उदयपुर की ओल्ड सिटी में आए दिन लगने वाले जाम से आमजन को निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रतीक नागर के नेतृत्व में युवाओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रतीक नागर ने बताया कि दिवाली के बाद लेक सिटी में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, जिससे ओल्ड सिटी के सकरे रास्तों में कई घंटे तक जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए पर्यटन सीजन के दौरान ओल्ड सिटी में एक तरफा यातायात व्यवस्था लागू की जाए और केवल दुपहिया वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। साथ ही ऑटो चालकों द्वारा मनमाने तरीके से वाहन खड़े करने पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन से जल्द कदम उठाने की अपील की। यातायात की व्यवस्था त्योहार के चलते हुए जो प्रभावित हो रहा है, शहर व्यापारी परेशान है, निवासी परेशान है, पर्यटक परेशान है। कोई भी यातायात की व्यवस्था नहीं है, यातायात अधिकारी नहीं है। सूरजपोल चौराहे से लेके कीमतराम पेसुमल चौराहे से आरएमबी चौराहा, कालाजी गुराजी चौराहा, जगदीश चौक, चांद पोल, नानी गली तक पर्यटकों का जिस तरह से वाहन न तो एक तरफा किया जा रहा है, न कोई सुविधा है। इसके चलते कई पर्यटकों के साथ भी शहरी जो हमारे निवासी होते हैं, जाम के चलते नोकझोंक होती है। कुछ दिन पूर्व बापू बाजार के आप देख सकते हैं कि व्यापारियों ने बंद करके विरोध किया, फिर भी सोया हुआ प्रशासन और शासन और सरकार जागी नहीं है। विधायक महोदय द्वारा कोई आदेश नहीं है। गणपति में जो भगदड़ मची थी, जो अव्यवस्था हुई थी, जिसमें एक बच्ची भी गुम गई थी, उस गुमशुदा बच्ची की तलाश पूरी हुई, वो मिल गई। आज व्यापारियों के इतने बड़े विरोध के बाद भी टाउन में जो मेला चल रहा है, उनके सारे वाहन बापू बाजार में व्यापारियों की दुकानों पर खड़े किए जा रहे हैं। बात की गई थी कि फतेह उसूल पे वाहन लगाए जाएंगे, सुव्यवस्था कही जाएगी। सुव्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। यातायात के एक भी अधिकारी हमें किसी चौराहे पर नजर नहीं आए हैं। यही मांग लेकर हम ओल्ड सिटी, स्मार्ट सिटी क्षेत्र के सभी जनसेवक यहाँ पर हाजिर हुए हैं युवा साथियों के साथ। आशा करूंगा जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए और जो पर्यटक आ रहे हैं, त्योहार का समय है, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, उनको सुख सुविधा के साथ आगे तत्वाधान में खुशहाली से त्योहार बने। आज जो ओल्ड सिटी के अंदर हम जो ये ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं, हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि आप जो ये ऑटो चालक हैं, चांदपोल से वन वे कीजिए, रंग निवास से वन वे कीजिए। अगर वो पैलेस, पता है कि सीजन टाइम होता है, सबको कमाई का स्रोत है ये, मगर वो पैलेस पे अपने जो गेस्ट लेके आते हैं उनको छोड़ के वापस निर्धारित रूप से हाथीपोल की तरफ सारे ऑटो उतारे जाए। हमने ये भी मतलब ओल्ड शहर के अंदर हमको ये भी देखने को मिला है कि जो छोटी छोटी गलियां हैं, ऑटो वाले उन छोटी छोटी गलियों के अंदर भी ऑटो डाल देते हैं। उससे जो वहाँ के जो आम लोग हैं वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और ये भी स्थिति हमने शहर के अंदर देख रखी है, जब इतना दबाव होता है टूरिस्टों का, हम मतलब एक आम इंसान हॉस्पिटल तक जाने के लिए उसको आधे से 1 घंटा लगता है, जो एक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने लोगों को मरते हुए देखा है। तो हमारी ये मांग है, हम आज इस मांग के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि जब इस शहर पे दबाव बढ़ेगा दिवाली के बाद टूरिस्ट का, तो वहाँ की जो पार्किंग है वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी करी जाए और जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से नियमित किया जाए। तीसरी चीज़, गणगौर घाट पे इतना टूरिस्ट आता है, वहाँ पे आप गाड़ियों का जमावड़ा देख सकते हैं, 2 व्हीलरों का जमावड़ा देख सकते हैं। हमारी ये मांग है कि वहाँ पे एक पुलिस, यातायात पुलिस का कोई बंदा खड़ा करके और इन सब 2 व्हीलर्स को भी डाइवर्ट किया जाए, ताकि जो लोग शहर देखने आ रहे हैं वो एक अच्छी छवि अपने जो है ना दिमाग में लेके जाएं। धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ पर ओल्ड सिटी में जो यातायात समस्या को लेकर परेशानी हो रही है, ये परेशानी आज नहीं है। अगर यूँ देखें तो ओल्ड सिटी पूरा ही एरिया टूरिस्ट घूमने के लिए आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है, हम जो रहने वाले हैं, इतनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं की जाती है। अगर ओल्ड सिटी में देखेंगे, चांदपोल से लेके मलतलई चौराहे तक यातायात पुलिस ने नाम का वन वे कर रखा है। ड्यूटी का टाइम होता है 10 बजे से, यातायात पुलिस आती है 12 बजे और वन वे कोई सुचारू रूप से चालू नहीं होता है। जबकि यातायात पुलिस ने वन वे के लिए अम्मा माता, ब्रह्मपोल और चांदपोल वन वे कर रखा है, लेकिन पुलिस किसी प्रकार की सहायता नहीं करती है। यातायात डिप्टी साहब को जब कॉल करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, हमारी ड्यूटी वीआईपी में लग रही है, हमारे पास सिपाही नहीं है। अगर इस केस में उदयपुर में कोई ओल्ड सिटी में ट्रेजेडी हो गई तो
तो यातायात पुलिस या वो वीआईपी पर्सन जो आ रहे हैं वो सही करेंगे क्या? क्योंकि इतनी दयनीय स्थिति हो जाती, पहले ये होता था त्योहारों के टाइम में टूरिस्ट आता था, आज शुक्रवार शनिवार को ये हालत हो जाती है, घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। अगर अपन देखेंगे हाथीपोल मार्ग पर बड़ी बड़ी होटलें बन गई हैं, वो रोड पे आड़े टेढ़े वाहन खड़े कर देते हैं। मैंने यातायात डिप्टी साहब चारण साहब को, आंजना साहब को कम से कम 10 बार वीडियो भेजे, एक भी बार उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, यातायात के जो बैठे रहते हैं सिपाही, वो यहाँ से एक कदम आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। चांदपोल गेट पे ड्यूटी है तो वो चांदपोल पुलिया तक नहीं आना चाह रहे हैं। हमारा तो आज यही कहना है कि यातायात पुलिस जो सोई हुई है, अभी टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ने वाला है, वो जग जावे और आम जनता को ओल्ड सिटी में राहत दे। पर्यटन नगरी, झीलों की नगरी के नाम से फेमस अपना शहर उदयपुर, सीजन के टाइम में जो टूरिस्ट की गाड़ियों का दबाव जो झेलता है, वो सबसे दयनीय स्थिति शहरवासियों की हो जाती है और टूरिस्ट की भी हो जाती है। हमारी मांग यहाँ पर ये है कि जो हेरिटेज वॉक की जो के ऊपर बार बार जो मंथन किया गया है इनके द्वारा, उस हेरिटेज वॉक को लागू किया जाए और वन वे को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, जिससे कि टूरिस्ट जो छवि लेके बाहर जा रहा है वो 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता है, ट्रैफिक के अंदर उसकी गाड़ियाँ निकल नहीं पाती है। वो जो बाहर निकलने, यानी कि जो शहर की जो छवि बाहर प्रेजेंट हो रही है, उस छवि को सुधारने के लिए हम टूरिस्ट सेक्टर की तरफ से निवेदन करते हैं कि इस पर्यटन की नगरी को का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त की जाए। यातायात पुलिसकर्मी हर पॉइंट पे लगे जाएं, चेक पोस्ट लगाई जाए। सिर्फ चालान काटना और पर्यटकों से अवैध वसूली करने के नाम पे चेक पोस्ट ना लगे और उनको सुविधाएं दी जाए, उनके लिए वन वे व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, और घर भी ऐसी जगह है कि थाने बिल्कुल आंखें खुली रह जाए। पाछे देखो एकदम खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, और उधर की तरफ जो है शाश्वत धाम भी यहाँ पर है। तो तमाम आस्था के केंद्र यहाँ पर है, और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी जगह अगर आपने मकान में तो कतरो सुकून मिलेगा। हारे के सारे बाबा श्याम हमारे, सुबह शाम दर्शन कर सको और अपनी हाथ डाल सको। शाश्वत धाम जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है, ऐसी जगह अगर आपका मकान हो, आपका आशियाना हो, तो इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कुछ चाहिए। ये हाईवे टच बिल्कुल प्लानिंग है खाटू श्याम विहार, श्री खाटू श्याम विहार। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा प्लॉट यहाँ पर बाकी है, तो तुरंत यहाँ पर आए और अपना भविष्य बनाए, अपने सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाए, ताकि आपके बच्चे भी कल करा भविष्य में आपने ये नहीं किया कि पापा हमारे वास्ते कहीं की दो। पापा कहेगा कि बेटा मंदिर के पास घर बनाए है, शाश्वत धाम के पास घर बनाओ, हाईवे टच 6 लाइन हाईवे टच रहे पड़े घर बनाए हो। तो यहाँ की आपको फैसिलिटी बता दें कि प्रताप नगर से मात्र और मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी नज़दीक है, विद्यापीठ नज़दीक है, तमाम बैंक भी यहाँ पर है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल हम ही से है, CNG VNG भरानी है तो भी सब फैसिलिटी अटे है। तो कड़ी बात नहीं, चिंता फटाफट अटे आओ और आपने बुकिंग कराओ। तो श्री खाटू श्याम विहार देबारी 8619672721 8690088831। इस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करा सकते हैं। UDA अप्रूव्ड प्लानिंग है। तो भैया हर साइज रा प्लॉट अटे उपलब्ध है। ये देखो 795 स्क्वायर फीट रो भी है अटे, सब छोटो ये है, बाकी थाने 5000 स्क्वायर फीट तक रा प्लॉट अटे मिल जाएगा। कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, और भगवान का आशीर्वाद भी है, शाश्वत धाम भी है, शांति का प्रतीक। तो उसके उलट खाटू श्याम जी है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और होचो अगर रिंगसहरी की महिमा बाबा की इधर भी होगी तो थाने प्लॉटरी का ही रेट रहेगा। बेटा वो सुनहरा अवसर है, फटाफट आओ, चकाचक फेयर जमा कराओ और रेडी एकदम सब कुछ होन दे रजिस्ट्री, वनिश धन पट्टा भी मिल रहा है। पट्टा वसा वाला नहीं, पट्टा वसा वाला UIT वाला, चकाचक काम है। राधे श्याम है।